जब आप नहीं थे नेता नगरी में कुछ दिनों से, तो लोग कह रहे थे कि दो लोगों का पता नहीं लग पा रहा है कि कहाँ हैं, एक राजदीप सरदेसाई और एक जगदीप धनखड़। एक की सूचना मिल गई है, दूसरे के बारे में आपके पास कोई सूचना है क्या? दो लोग मिसिंग हैं। एक आपके दोस्त सौरभ द्विवेदी, जो मैंने सुना है विदेशी यात्रा पर हैं, बार बार विदेश जाते रहते हैं। अब मुझे लगता है कोई इंक्वायरी होनी पड़ेगी कि क्या करते, विदेश जाकर करते क्या हैं। दूसरे आपने बात की जगदीप धनखड़ की, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कुलदीप। मुझे लगता है कल यानी 21 तारीख को 1 महीना हुआ जब से जगदीप धनखड़ ने अचानक अपना इस्तीफा दिया उपराष्ट्रपति पद से। तो मैंने उनके ऑफिस में एक व्यक्ति है जो महाराष्ट्रन है, वो पहले सुरेश प्रभु के साथ हुआ करते थे, अब वो जगदीप धनखड़ के साथ भी थे। जगदीप धनखड़ के कई ओएसडीओ में से वो एक थे। उनका नाम मैं नहीं लूंगा, लेकिन उनको मैंने फोन किया था और कहा था सर धनखड़ जी 1 महीने से कहीं दिखे नहीं है, उनका स्वास्थ्य वगैरह ठीक है ना, कहाँ है धनखड़ जी? तो उन्होंने कहा नहीं आप लोग अटकलें लगा रहे हैं, धनखड़ जी बिल्कुल स्वस्थ है, वाइस प्रेसिडेंट के निवास पर रह रहे हैं, कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं। तो मैंने कहा तो फिर हम आ जाएं एक दिन मिलने उनको। उन्होंने कहा मैं आपको बताता हूं कि वो मिलेंगे या नहीं, लेकिन इस समय वो किसी को मिल नहीं रहे। तो आप उनको कहिए मिसिंग इन एक्शन, या घर में एक तरह से अपने आप को स्वस्थ होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इतनी खबर है कि जगदीप धनखड़ ऑल इज वेल या ऑल इज नॉट वेल, ये आप उसका अनुमान लगाइए। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो हर दिन पब्लिक आई में था, हर दिन कुछ ना कुछ कमेंट करते थे, देश भर में घूमते थे, पिछले 1 महीने से वाइस प्रेसिडेंट के निवास के बाहर ही नहीं निकले हैं। तो मिसिंग इन एक्शन आप कह सकते हैं, MIA, जगदीप धनखड़ इज MIA। उनसे याद आया, मतलब जो पिछले दिनों एक पॉलिटिकल कार्डियक अरेस्ट हुआ जगदीप धनखड़ के अचानक हुए इस्तीफे से, उससे निपटने के लिए बीजेपी ने CPR देने की कोशिश की है। CP राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाए गए हैं। हिमांशु जी, ये हमने खबरें सुनी कि बीजेपी के संसदीय दल से CP राधाकृष्णन को मिलवाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये भले व्यक्ति हैं, ये गेम नहीं करते हैं। इसको थोड़ा डिकोड कर दीजिए कि गेम नहीं करते हैं का मतलब क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब CP राधाकृष्णन को सभी सांसदों से मिलवाया जो NDA के वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने ये कहा कि वो अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, खेल खेलते हैं, लेकिन राजनीति में खेल नहीं करते हैं। साफ इशारा था, किस तरफ है हम सब जानते हैं, क्योंकि जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा अपने स्वास्थ्य कारणों से दिया है, लेकिन उसके पीछे की कहानी हम सब ने इसी शो में बयां करी है, चाहे वो राजदीप जी हो, मैं हूं, मौसमी हैं या राहुल जी हैं। तो मुझे लगता है कि इशारा भी कर दिया कि वो कहां और किसकी तरफ इशारा कर रहे थे। दूसरी बात, CP राधाकृष्णन क्योंकि संवैधानिक पद के लिए NDA की तरफ से उम्मीदवार हैं, वो RSS की पृष्ठभूमि से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं, 2 बार सांसद रहे, वहाँ के तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष रहे, चेयरमैन रहे एक बोर्ड में, क्योर बोर्ड में। उसके साथ साथ गवर्नर रहते हुए उन्होंने कई राज्यों के अंदर जो है राज्यपाल का दायित्व निभाया है, चाहे वो उपराज्यपाल के तौर पर या राज्यपाल के तौर पर। इस बार भारतीय जनता पार्टी क्योंकि दूध की जली थी, छाछ फूक फूक कर पीने की जगह पूरी तरीके से ठंडा करके पीना चाहती थी, और वो आपको भी मालूम है कि उन्होंने पूरा ठंडा करके पिया। और मैंने पहले भी बता दिया कि RSS की पृष्ठभूमि रही है, वो स्वयंसेवक रहे हैं, कोई ABVP के कारण नहीं जुड़े, 16 वर्ष की उम्र में वो RSS से जुड़ गए थे। तो एक इस बार भारतीय जनता पार्टी को यह था कि संवैधानिक पद पर RSS और BJP का बैकग्राउंड का व्यक्ति जाए। 2002 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी को ऐसा मौका मिला था जब उन्होंने भैरव सिंह शेखावत को उपराष्ट्रपति के पद के लिए उम्मीदवार बनाया, और फिर वो उपराष्ट्रपति भी बने। और APJ अब्दुल कलाम को NDA की तरफ से उम्मीदवार बनाया था, क्योंकि संख्या बल और उसके हिसाब से APJ अब्दुल कलाम फिट बैठते थे। आम सहमति बनाने की कोशिश हुई। 2017 में दूसरी बार जब मौका मिला तो रामनाथ कोविंद को जो है भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया। वो 1994-90 के दशक में आए थे भारतीय जनता पार्टी में। उपराष्ट्रपति में वेंकैया नायडू, जो पूर्व में अध्यक्ष रह चुके थे, जनरल सेक्रेटरी थे, संघ और भारतीय जनता पार्टी का बैकग्राउंड उनका रहा, पृष्ठभूमि रही है। और 22 में द्रौपदी मुर्मू, वो भी संघ के बैकग्राउंड से थी और भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए उड़ीसा में मंत्री भी रही हैं, और कई जो जिम्मेदारियां हैं वो उन्होंने निभाई थी। धनखड़
क्योंकि जगदीप धनखड़ जनता दल रहते हुए कांग्रेस और फिर भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, राज्यपाल बनते हैं, फिर उपराष्ट्रपति बनते हैं। और जिस तरीके से जगदीप धनखड़ ने एक खेल करने की शायद कोशिश की, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने भी अपने इशारों में कर दिया, स्पष्ट तौर पर नाम नहीं लिया आप, क्योंकि उन्होंने गिलास आधा भरा और आधा खाली छोड़ दिया। अब आपको अंदाजा लगाना है कि जगदीप धनखड़ के लिए कहा या किसके लिए कहा। वक्तव्य उन्होंने सीपी राधाकृष्णन को लेकर कहा, जो एनडीए के उम्मीदवार हैं, कि वो खिलाड़ी भी रहे हैं लेकिन राजनीति में खेल नहीं करते हैं। तो अपना अपना नजरिया है, कौन किसको किस तरीके से देख ले।